चलिए दोस्तों, आज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का फॉर्म भरना सीखते हैं। तो ये रहा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का फॉर्म। ये पहला पेज हो गया, ये दूसरा एनेक्सर 1 और तीसरा बोनाफाइड, चौथा है फैमिली डिक्लेरेशन। ये किसी किसी यूनिट में लेते हैं, तो जहाँ मांगा जाए वो लोग भरेंगे। पहले पेज से स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का फॉर्म भरने से पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि कभी भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए जब क्लेम करते हैं तो प्रीवियस ईयर के लिए करते हैं। जैसे आपका बच्चा 7th क्लास में गया हो तो आपको 6th क्लास के लिए क्लेम भरना है। अब इसमें पहले पेज में क्लेम फॉर एकेडमिक सेशन के लिए है। तो अमूमन हमारे बच्चे सीबीएसई में पढ़ते हैं, तो उनका सेशन रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो भरना स्टार्ट करते हैं। मंथ में अपन एकेडमिक सेशन के अनुसार मंथ में अप्रैल, ईयर में 2025। दूसरे वाले में मंथ में मार्च भरेंगे और ईयर में 2026 भरेंगे। अब आगे है पहले नंबर फॉर्म में एम्प्लॉय का नाम। जो भी रेलवे कर्मचारी हैं वो अपना नाम भरेंगे। दूसरे में है डिजिग्नेशन, जो भी जिस भी पद पर आप हैं रेलवे में वो पद भरेंगे। एएसएम, ट्रैकमैन, ईएसएम, एएलपी आदि जो भी हो। तीसरा है पीएफ नंबर, तो आप अपना पीएफ नंबर लिखेंगे तीसरे में। चौथे में बिल यूनिट नंबर लिखेंगे, जो आपके पेमेंट स्लिप में लिखा होता है, वहां से मिल जाएगा। पांचवा में है स्टेशन, तो स्टेशन यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपका जो स्टेशन है वो लिखें। जिसका भरूच है वो भरूच लिखेंगे, जिनका प्रताप नगर है वो प्रताप नगर लिखेंगे। अब आते हैं यूनिट नेम। यूनिट नेम में ये लोको सेट के लिए फॉर्म है। तो अगर ट्रैफिक वाले भरेंगे तो डिप्टी एसएस करके रहेगा। इंजीनियरिंग वाले भरेंगे तो उनके लिए एसएससी पीवे करके होगा, वो अपना यूनिट लिखेंगे। 7वें नंबर पे स्पाउस नेम। इसमें रेलवे कर्मचारी अपने स्पाउस का नाम लिखेंगे। जैसे कोई मेल रेलवे कर्मचारी है तो अपनी वाइफ का नाम लिखेंगे, और फीमेल रेलवे कर्मचारी है तो अपने पति का नाम लिखेंगे। नीचे वाला, अगर स्पाउस भी रेलवे एम्प्लॉय है तो नीचे वाला फिलअप करना है, नहीं तो नहीं फिलअप करना है। उसके आगे है सर्टिफाइड दैट माय हस्बैंड वाइफ श्री श्रीमती। तो इसमें स्पाउस का नाम लिखा जाएगा। ये इसलिए है कि ये सर्टिफाइड करते हैं कि रेलवे कर्मचारी की जो स्पाउस है उन्होंने क्लेम के लिए फॉर्म नहीं भरा है। इस फॉर्म में सबसे नीचे है सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय। तो रेलवे कर्मचारी जो है वो अपना यहाँ सिग्नेचर करेंगे। आगे बढ़ते हैं एनेक्सर 1 में। एनेक्सर 1 में है नेम ऑफ चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड है, 2 बच्चों के लिए दिया होता है। तो आप जितने बच्चों के लिए भर रहे होंगे तो पहले में पहले बच्चे का नाम, दूसरे में दूसरे बच्चे का नाम, यदि 2 हो तो। उसके बाद है प्रीवियस क्लेम्ड क्लास। अब उसमें आपने इस बार जो जिस क्लास के लिए क्लेम कर रहे हैं उससे पहले जिसके लिए क्लेम ले चुके हैं, एजुकेशन अलाउंस ले चुके हैं, उस क्लास को भरेंगे। जैसे इस बार मुझे 6 का लेना है तो इसमें 5 क्लास का भरेंगे, जिसका मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। उस अपने अनुसार आप इसमें भर लेंगे। जिस क्लास का ले रहे हैं उससे पहले का जो ले चुके हैं वो भरेंगे। अब आ जाएगा क्लास का सेशन आएगा। क्लास का सेशन आ जाएगा, जो अभी प्रीवियस ईयर का भरेंगे उसका सेशन आ जाएगा। इसमें 23-24 दिया हुआ है, यहाँ पर होगा 25-26 और ऊपर वाले प्रीवियस ईयर में होंगे
24-25, ये थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। आगे है डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे दोनों में, अगर दो के लिए भर रहे हैं तो। फिर एकेडमिक ईयर भरेंगे जिसके लिए क्लेम कर रहे हैं। तो एकेडमिक ईयर मैंने शुरू में ही बताया था, सीबीएसई के अनुसार अप्रैल से मार्च होता है, तो वो भरेंगे। स्कूल का नेम भर देंगे, स्कूल का जो भी नाम हो आपका, जैसे किसी का डीपीएस होता है, किसी का केंद्रीय विद्यालय होता है, तो वो अपना नाम भरेंगे स्कूल नेम में। अब है आगे, इफ चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी, इफ यस देम, आपका चाइल्ड डिसेबल है और नहीं है तो, है तो यस करेंगे और पूरा डिटेल भरेंगे, नहीं है तो नो में टिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ अपने उपयोग लायक जनरल लोगों के लिए, अगर हॉस्टल वगैरह के लिए हैं तो हॉस्टल वाले फिलअप करेंगे, नहीं तो सीधे यहाँ लास्ट में आके टोटल अमाउंट क्लेम्ड है जो उसमें भरेंगे 33,750। इतना आपको रेलवे द्वारा मिलेगा, अगर अधिक भी लगा हो तो भी 3350 ही मिलेगा। तो 33,750 अमाउंट भरे। आगे है इट सर्टिफाइड दैट श्री कुमार, तो यहाँ अपने दोनों बच्चों का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे आके सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय है, वहाँ रेलवे कर्मचारी जो है वो सिग्नेचर करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, ये नीचे वाला ऑफिस यूज के लिए है। तीसरा बोनाफाइड फॉर्म में है। बोनाफाइड फॉर्म अमूमन स्कूल द्वारा भरा जाता है, लेकिन इसमें जो भी जानकारी है वो ऊपर वाले में आप भर के इसे स्कूल में जमा किया जाता है। अमूमन 2-3 दिन में क्लास टीचर डेट के साथ वेरीफाई करके देते हैं और प्रिंसिपल का साइन, यहाँ साइन मोहर होता है, आपका बोनाफाइड बन जाता है। आगे आगे है फैमिली डिक्लेरेशन, जितने भी फैमिली मेंबर हैं, बच्चे हैं, आप सेल्फ हैं, सबका लिखेंगे नाम, रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ। जिनका जिनका आधार नंबर होगा आधार नंबर लिख देंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय का सिग्नेचर हो जाएगा और एम्प्लॉय का नाम, डिजिग्नेशन, पीएफ नंबर, मोबाइल नंबर सब फिलअप करेंगे। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद सब में सबका तीन कॉपी बनाएंगे। ये 4 फॉर्म का एक कॉपी होगा, ऐसे करके 3 कॉपी बनाएंगे और ऑफिस में जमा करेंगे। हाँ, एक जरूरी बात, किसी किसी ऑफिस में मार्कशीट मांगा जाता है, जिस ईयर का क्लेम कर रहे हैं उसका मार्कशीट मांगा जाता है, तो कृपया अपना बच्चों का मार्कशीट को फोटो स्टेट करा के और उसमें लगा देंगे, उस पर अपना सेल्फ साइन करेंगे। एक ये 3 कॉपी में एक बोनाफाइड ओरिजिनल रहेगा, बाकी फोटो स्टेट लगाया जाएगा। ऐसे फॉर्म भरना है। चलिए दोस्तों, ये फॉर्म भरना पूरी तरह मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई त्रुटि लगे तो आप लोग मैसेज करें। अच्छा लगा हो जानकारी तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।